भारतीय दर्शन की परंपरा में अष्टावक्र गीता और भगवद गीता दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, किंतु इनका दृष्टिकोण, शैली, उद्देश्य और साधना पद भिन्न है। दोनों का लक्ष्य मनुष्य को दुख, अज्ञान और बंधन से मुक्ति दिलाना है, परंतु वहां पहुंचने का मार्ग अलग अलग है। एक ओर भगवद गीता कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय प्रस्तुत करती है, वहीं अष्टावक्र गीता शुद्ध अद्वैत और तात्कालिक आत्मबोध पर बल देती है। एक ऐतिहासिक और कथात्मक पृष्ठभूमि। भगवद गीता महाभारत का अंग है। इसका संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में होता है। अर्जुन युद्ध के कर्तव्य से विमुख हो जाता है और श्री कृष्ण उसे जीवन, धर्म और कर्म का उपदेश देते हैं। इसके विपरीत अष्टावक्र गीता ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद पर आधारित है। यहाँ कोई युद्धभूमि नहीं, कोई सामाजिक संकट नहीं, बल्कि एक शांत वातावरण में आत्मज्ञान की चर्चा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यहाँ से ही दोनों ग्रंथों का मूल अंतर स्पष्ट हो जाता है। गीता, जीवन के संघर्ष के बीच मुक्ति। अष्टावक्र गीता, संघर्ष से परे, साक्षी भाव में स्थित मुक्ति। 2. दार्शनिक आधार। भगवद गीता का दर्शन बहुआयामी है। इसमें सांख्य, योग, वेदांत, भक्ति सबका समन्वय है। श्री कृष्ण आत्मा को नित्य, अविनाशी बताते हैं, पर साथ ही कर्म को अनिवार्य मानते हैं। अष्टावक्र गीता पूर्णतः अद्वैत वेदांत पर आधारित है। इसमें न कर्म की अनिवार्यता है, न भक्ति की विधि। ये सीधे कहती है, तू पहले से ही मुक्त है, केवल अज्ञान के कारण स्वयं को बंधा मान रहा है। यहाँ संसार को मिथ्या, शरीर को भ्रम और कर्तृत्व को अहंकार का खेल कहा गया है। 3. कर्म की भूमिका। भगवद गीता में कर्म केंद्रीय तत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए बिना कोई क्षण भर भी नहीं रह सकता। यहाँ निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत दिया गया है। कर्म करो, फल की आसक्ति छोड़ो, ईश्वर को समर्पित रहो। इसके विपरीत अष्टावक्र गीता में कर्म लगभग अप्रासंगिक हो जाता है। वहां कहा गया है, न तू करता है, न भोगता, तू केवल साक्षी है। ये दृष्टि अत्यंत उन्नत साधकों के लिए है, जहां कर्म अपने आप गिर जाता है। 4. भक्ति बनाम बोध। भगवद गीता में भक्ति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर रूप में सामने हैं। वे कहते हैं, मुझ में मन लगाओ, मुझ में शरण लो। भक्ति यहाँ साधक को अहंकार से मुक्त कर ईश्वर से जोड़ती है। अष्टावक्र गीता में भक्ति का कोई विशेष आग्रह नहीं है। वहां ईश्वर भी अंतिम सत्य नहीं, बल्कि आत्मा ही ब्रह्म है। यहाँ कहा गया है, जिसे तू ईश्वर मान रहा है, वही तू स्वयं है। 5. साधना पथ। भगवद गीता क्रमिक साधना सिखाती है। कर्मयोग, उपासना, ध्यान, ज्ञान, ये सामान्य गृहस्थ के लिए भी उपयुक्त है। अष्टावक्र गीता में कोई क्रम नहीं, ये सीधा छलांग दर्शन है। अभी इसी क्षण तू मुक्त है, बस मान ले। इसलिए ये ग्रंथ सभी के लिए नहीं, बल्कि तैयार चित्त वाले साधकों के लिए है। 6. संसार के प्रति दृष्टिकोण। भगवद गीता संसार को ईश्वर की लीला मानती है। इसमें रहते हुए भी धर्मपूर्वक जीवन जीना सिखाया गया है। अष्टावक्र गीता संसार को स्वप्नवत मानती है। ये कहती है, तू न संसार में है, न संसार तुझ में है। ये वैराग्य की चरम अवस्था को दर्शाता है। 7. भाषा और शैली। भगवद गीता की भाषा काव्यात्मक, प्रेरणादायक और संवादात्मक है। ये भावनाओं को संबोधित करती है। अष्टावक्र गीता की भाषा तीक्ष्ण, तर्कपूर्ण और झकझोरने वाली है। यह अहंकार को तोड़ने का कार्य करती है। 8. आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। भगवद गीता आज के कर्मठ, तनावग्रस्त समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये बताती है कि कैसे जिम्मेदारियों के बीच भी संतुलन बनाए रखें। अष्टावक्र गीता आधुनिक ध्यान, आत्मन्वेषण और अद्वैत चिंतन के लिए प्रेरणा है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो बाहरी ढांचों से आगे बढ़ना चाहते हैं। निष्कर्ष। संक्षेप में कहा जाए तो भगवद गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। अष्टावक्र गीता जीवन से परे सत्य दिखाती है। गीता मार्ग है, अष्टावक्र गीता मंजिल। गीता साधना है, अष्टावक्र गीता सिद्धि। दोनों विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। साधक की अवस्था के अनुसार दोनों का महत्व बदलता है। जो संसार में रहते हुए आत्मोन्नति चाहता है, उसके लिए भगवद गीता उपयुक्त है, और जो पूर्ण वैराग्य एवं आत्मबोध की पराकाष्ठा चाहता है, उसके लिए अष्टावक्र गीता।